आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार। उत्तर प्रदेश से जुड़ा बड़ा मुद्दा लेकर उत्तर प्रदेश लाइव में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। यूपी को विकास की ऊंची उड़ान देने के लिए योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसी के तहत 3 जून को प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर बेहतर मुकाम देने के लिए ये कार्यक्रम जो है आयोजन इसका किया जाना है। 3 जून को राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित होने जा रही है, जिससे योगी सरकार को भारी भरकम निवेश की उम्मीद है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उनका शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम के महत्व और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आयोजन की तैयारियों का करीब से जायजा ले रहे हैं। निवेशकों के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ सजकर तैयार हो चुकी है। यूपी में आयोजित होने वाली इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश और दुनिया के धन कुबेर शामिल होंगे। करीब 1406 कंपनियां सेरेमनी का हिस्सा बनेगी। मिली जानकारी के मुताबिक 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली 30 कंपनियां 906 करोड़ का निवेश, माफ कीजिएगा 43,906 करोड़ का निवेश करेंगी। तो 100 से 499 करोड़ टर्नओवर वाली 108 कंपनियां 24,028 करोड़ का निवेश करेंगी। सरकार को कुल 80,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। कुल मिलाकर सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट में एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। निवेश और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार के प्रयास कितने सफल होंगे, इस तीसरी ग्राउंड सेरेमनी के बाद यूपी तरक्की के किस पायदान पर खड़ा होगा और बीजेपी के लिए इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उत्तर प्रदेश लाइव में आज इसी पर चर्चा होगी। तो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में आयोजित की जानी है 3 जून को, यानी कि कल ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी और इस कार्यक्रम से प्रदेश में 80,000 करोड़ का निवेश आएगा, जो जानकारी मिल पा रही है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो एक तरफ जहां आध्यात्मिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर स्थापित हो रही है, अयोध्या की बात की जाए तो राम मंदिर का निर्माण जो है भव्य तरीके से तेजी के साथ हो रहा है। बीते दिन ही योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर बुलंदियों की राह पर ले जाने के लिए लगातार कोशिशें योगी सरकार की तरफ से की जा रही हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है। 3 जून यानी कल यह सेरेमनी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और योगी सरकार को 80,000 करोड़ के निवेश की उम्मीदें इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो हैं संजीव कपासिया, वो भी होंगे। कंचन द्विवेदी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोहम्मद तारिक होंगे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सुशील दुबे होंगे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आपका सभी मेहमानों का। कंचन द्विवेदी जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को एक पहचान मिल रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य जो है तेजी से चल रहा है और आर्थिक मोर्चे पर प्रदेश को बुलंदियों की नई राहों पर ले जाने के लिए लगातार जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हो रही है। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कल आयोजित होनी है, कितनी उम्मीदें? जी भविष्य जी, बिल्कुल ही। मैं थोड़ा सा धार्मिक, आपने बात की है तो मैं धार्मिकता से ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आपने राम मंदिर छेड़ा है
तो जहाँ पर राम मंदिर भारत में अगर बनने लगता है, राम स्थापित हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे देश में, हमारे या राज्य में, या फिर मैं कहूँ हम जहाँ जिस शहर में भी रहते हैं, वहां पर राम के राज्य जैसा वातावरण शुरू हो जाता है। क्योंकि मानस में एक चौपाई है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो यहाँ से हम जोड़ करके कह सकते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश को 80,000 करोड़ का निवेश की उम्मीद भी की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश में हर वो चीज हो रही है जो कभी हमने विपक्ष के समय पर नहीं देखा, जो पूर्ववर्ती सरकारें उस समय पर नहीं देखा, वो आज हम सब देख पा रहे हैं। और बार बार हमारे उत्तर प्रदेश को निवेश की जो बार बार की उम्मीदें हमेशा से होती थी, वो कभी नहीं होती थी, वो इस समय पर हमें मिल पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि राम आए हैं तो राम राज्य की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत, ये जो धार्मिकता का क्षेत्र है, ये जो हमारा आध्यात्मिकता का क्षेत्र है, वो उसको लेकर के, क्योंकि अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं भविष्य जी, तो फिर हम आगे के लिए भविष्य भी बहुत अच्छा निर्मित कर सकते हैं। इसलिए हम अगर अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं तो हमारा कोई भविष्य नहीं होता। कहने का मतलब मेरा इतना है कि अगर आप अपने पेड़ को छोड़ देंगे ना, तो आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर पत्ता उससे गिर जाएगा तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं होगा। एक न एक दिन वो पत्ता कमजोर पड़ेगा और सूखा हो जाएगा। लेकिन भारत में अगर राम से जुड़ रहे हैं, अगर अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से जुड़ रहे हैं, इतिहास को, जो हमारी गलतियां हुई हैं, मैं थोड़ा सा बाबरी की तरफ जाऊं तो उसमें भी देखें तो वो इतिहास खराब था, उसे ठीक किया गया। और अब ज्ञानव्यापी की तरफ जाऊं तो अगर वो इतिहास खराब है, उसे ठीक किया जा रहा है। तो ये हमारी बहुत अच्छी सोच है और हम भारत को आगे लेकर के जा रहे हैं, चाहे इतिहास के सुधार को देखते हुए ले जाएं या फिर निवेश के क्षेत्र में देखते हुए ले जाएं। इसलिए हम हर समय उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की तरफ। ठीक है मैम, लौटूंगा आपके पास। सुशील दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। सवाल मेरा यह है कि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित की जा रही है। प्रदेश में 80,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है और भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ज़रा समझाइएगा, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स का जो माइंड है फिलहाल, किस तरह से इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। दूसरा, निवेश में क्या कुछ चुनौती आ सकती है सामने, जरा समझाइएगा। भविष्य जी, आपका धन्यवाद जो आपने हमको याद किया। इससे पहले भी 2 इन्वेस्टर समिट मीटिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आदि आदि हो चुकी है जी। पहले वो लाखों की थी, अब की 80,000 के आसपास का आंकड़ा आया है जी। क्या ये आवश्यक नहीं है सरकार के लिए कि उन 2 में क्या रिजल्ट रहे, उनकी सार्थकता कहाँ तक सिद्ध हुई, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या और अच्छी चीजें हुई, क्या जनता को, प्रदेश के उद्यमियों को, प्रदेश के व्यापारियों को आपके माध्यम से क्या बताने की एक समिट नहीं होनी चाहिए थी जी। और फिर जब हमारे देश के पीएम ही डिजाइनर हैं, इवेंट के शौकीन हैं, तो इवेंट तो भव्य होना ही होना है। जब मोदी जी आ रहे हैं तो भव्यता तो होनी है, चाहे उस पर रुपया कितना भी खर्च हो, ये एक अलग बात है। लेकिन क्या ये भविष्य जी उचित नहीं होता कि एक समिट इस पे भी हो जाए, चिंतन इस पे भी हो जाए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस पे भी हो जाए कि 16 करोड़ रुपए की जो मेडिकल हेल्थ कॉर्पोरेशन ने दवाइयां, जिसमें भी ब्रजेश पाठक जी ने सीधे स्वयं पकड़ा था, यूपी के हेल्थ मिनिस्टर ने, वो एक्सपायर हो गई बैठे बैठे, जिसकी कितनी बड़ी घटना है। 3 दिन की नोटिस थी लेकिन आज 15 दिन से ऊपर हो गया। क्या इस पे समिट नहीं होनी चाहिए? 1600 करोड़ रुपए का जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर गोमती नगर में सड़ रहा है, उस पर झाड़ियां उगाई हैं। 1600 करोड़ रुपए का, ये करोड़ों का मामला है। क्या इस पे एक समिट नहीं होनी चाहिए? ऐसे कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं। पहले तो इनकी समिट की, इनका चिंतन तो जरूरी है। उद्योगपति तो आएंगे ही आएंगे, उद्योगपतियों को आप वेलकम रेड कारपेट देंगे तो आएंगे ही आएंगे। उद्योगपतियों को आप हर तरीके की सुविधा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए ना। आपके पास तो मंत्रालय है, आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है। आप इसके भव्य, ये पिछले वाले कार्यक्रमों का, पिछले वाले समिट का लाखों करोड़ के एमओयू का क्या हुआ जी, इसकी भी तो जानकारी मिलनी चाहिए। इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं है। अगर होगी तो आर्थिक विभाग के जो पत्रकार उनके पास होगी है जो। और दूसरी बात, वही अधिकारी आज भी इसी पूरे कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं जो पिछली बार किए थे। तो ये एक अलग से ये इतना बड़ा जो, बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई जो 2
इन्वेस्टर समिट जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कहा जा रहा है, जो पहले हुए उनका कितना लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उसकी जानकारी भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। लखनऊ विधानसभा के बाहर वो हैं और एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। दरअसल विधानसभा के बाहर एक शख्स ने खुद को आग लगाई है। संजीव, क्या कुछ घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा बताइएगा। भविष्य देखिए, मैं इस समय विधानसभा के एकदम सामने हूं और मेरे पीछे आता है और वो न्याय न मिलने की बात कहते हुए अपनी स्कूटी को आग लगाता है। हालांकि पुलिस मौके से उसको गिरफ्तार करती है और उसको यहां से थाने ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में होंगे और ऐसे में इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चूक अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों का रुख हुआ है। चाइना से निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, तमाम उद्योग उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले, मात्र नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के एक दिन पहले यदि इस तरीके की बड़ी घटना होती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। किन कारणों की वजह से इस युवक ने आग लगाई है, जरा तफसील से बताइएगा। भविष्य देखिए, हम मौके पर जब पहुंचे हैं तब तक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और थाने ले जाया जा चुका था। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो मौके पर लोग मौजूद थे, उनका कहना यह है कि व्यक्ति कह रहा था कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे मर जाने दो। यानी उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो सरकार इस बात को कहती है कि बेहतर और ट्रांसपेरेंट कानून व्यवस्था है, लोगों को समय से न्याय मिल रहा है, लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है, और खास बात यह है कि कल देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के कद्दावर नेता और राजधानी लखनऊ में एक ग्राउंड जीरो सेरेमनी को की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के तमाम उद्योगपति राजधानी लखनऊ में होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उसमें होंगी और देश के तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। मैं फिर तक अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल सामने विधानसभा है और व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ यहाँ आता है और अपनी स्कूटी और खुद को आग के हवाले करता है। हालांकि पुलिस की सतर्कता से व्यक्ति की जान तो बच गई है, लेकिन ये स्कूटी मौके पर जलकल विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने इस स्कूटी में जो धुआं पूरी 10 फीट से ज्यादा की लपटें उठ रही थी उसको शांत कराया। अब बड़ा सवाल यही है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था है, और रोचक बात यह है भविष्य की यहाँ पर एक दस्ता बनाया गया है। जो आत्महत्या करने की कोशिश लोग करते हैं उनको रोकने के लिए एक बेहतरीन दस्ते का निर्माण किया गया था। उनकी लगातार ड्यूटी इसी पॉइंट पे, मैं फिर चाहूंगा कि वो दिखाएं। ये विधानसभा का गेट नंबर 1 है और इसी गेट नंबर 1 पर एक दस्ता तैनात रहता है और ये विधानसभा का गेट नंबर 3 है पीछे। कैमरामैन से चाहूंगा कि गेट नंबर 3 भी दिखाएं। अब इतनी सतर्कता, इतनी ड्यूटी, इतनी दस्ते और उत्तर प्रदेश के बेहतरीन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ऐसे में यदि इस तरीके की घटना होती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। संजीव, हमारे साथ कंचन द्विवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और सुशील दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं राम राज्य के, और हम सवाल मेरा यही था कि एक तरफ देखिए आध्यात्मिक तौर पर किस तरह से प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ एक जो छवि है उत्तर प्रदेश की वो बदल रही है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है, लेकिन इससे पहले इन्वेस्टर्स समिट जो हुए उन्होंने कितनी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, ये सवाल उठ रहा है। कंचन द्विवेदी जी, जरा बताइएगा, इससे पहले जो निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, जो भी मेमोरेंडम जो हैं साइन हुए लाखों के, आखिर उनका हुआ क्या? उसमें उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली? और ये तस्वीर जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की, एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से परेशान होकर वो खुदकुशी की कोशिश करता है। प्रदेश में सबको न्याय मिले, वक्त पर न्याय मिले, तब माना जाए कि राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ तो एक दस्ता बना दिया गया है कि भाई जो लोग यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पहुंचते हैं वो भी ना पहुंच पाए। हाँ जी, भविष्य देखिए, जो भी मैंने देखा, अभी सुना, वो बहुत ही शर्मनाक है और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। पर ये जो चीजें हैं वो अपवाद में होती रहती है, तो इसे हम अपवाद कह सकते हैं। लेकिन जो कानून व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय है वो सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है।
और जो योगी जी जिस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं हर चीजों को बहुत अच्छी प्रकार से लेकर के जा रहे हैं। व्यवस्था जहां पर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक काम भी जहां ठीक से नहीं होता है वहां पर बिना झगड़े के नहीं होता, बिना दंगे के नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। कंचन सवाल ये है, कंचन जी सवाल तो लीजिए। कंचन जी सवाल ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी में होंगे और उससे पहले जब आप कानून व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस की बात करती हैं, और मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर आपके दस्ते दो सुरक्षा दस्ते तैनात हैं, उन सुरक्षा दस्तों के तैनात होने के बावजूद एक व्यक्ति अति सुरक्षित, और उत्तर प्रदेश की जो सबसे सुरक्षित जगह है, जो सामने विधानसभा है, इसके पीछे लोक भवन है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, आप समझिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति आकर अपनी स्कूटी और खुद को आग के हवाले करता है, तो आपके दस्ते क्या कर रहे थे जो आपकी सरकार ने तैनात किए हैं? बिल्कुल मैं कह सकती हूँ ये बहुत ही लापरवाही है और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें गलती किसकी है। जो पुलिसकर्मी वहां पर थे उन्होंने ये ध्यान क्यों रखा, ऐसी घटना हो कैसे गई, ये पूरा जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। बाकी उसे वो किस न्याय की बात कर रहा था, क्या न्याय नहीं मिला है, ये जब उससे बात होगी या फिर जो भी उसको जांच के क्षेत्र में जाएगा तभी ये बातें सामने आएंगी कि वजह क्या है, वो इस बात को कैसे बोल रहा है, किन चीजों को लेकर के न्याय की बात कर रहा है, न्यायिक व्यवस्था की किस प्रक्रिया से वो डिमांड कर रहा है। ये उसको पूछने के बाद और समझने के बाद ही जानकारी में तहत में हम लोगों के आ सकता है। बाकी हाँ, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि चीजें अपवाद कभी कभी हर एक क्षेत्र में होता है, क्योंकि हम लोग राम राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज है नहीं, ये कलयुग है, ये हम सब जानते हैं। तो चीजें बनाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, बस कोशिश ही हो रही है और संभालने की कोशिश हो रही है, चाहे वो राम मंदिर बना करके हो या फिर दुनिया भर के हमारी कंपनियों को ला करके यहाँ पर निवेश के क्षेत्र में। कंचन जी ठीक है। भविष्य जी एक सवाल तारिक जी से है। तारिक जी, आपकी सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो गुंडा राज, और इनकी सरकार में राम राज, किस तरीके से देखते हैं दोनों बातों को? जी, आवाज सवाल मैं सुन नहीं पाया आपका, जैसे फिर से एक बार सवाल रिपीट कर दिए जी। तारिक जी, मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो रामराज, आपकी सरकार में बिगड़ती है तो गुंडा राज, किस तरीके से देखते हैं दोनों कहानियों को, दोनों चीजों को? ये दस्ता बना दिया गया है वहां पर। अभी तक मैंने दस्ते तो सुने थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दस्ता और लोगों की सुरक्षा के लिए दस्ता, वीआईपी की सुरक्षा के लिए दस्ता, लेकिन ये आप ही से मैं जानकारी मुझे मिल रही है कि वहां पर लोग खुद को आग न लगाएं, इसके लिए एक दस्ता है। ये अपने आप में प्रत्यक्ष है कि देखिए कि आपके लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ जा रहा है, कैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है, कि आपको आदमी लगाने पड़ रहे हैं विधानसभा के बाहर, कि इस स्थिति में लोग क्यों आए हैं इस पे मंथन नहीं हो रहा है, कि इस स्थिति को क्यों पहुंच रहे हैं कि उसको विधानसभा के सामने खुद को आग लगानी पड़े या अपनी गाड़ी को आग लगानी पड़े। ये बड़ा स्टेप लोग जो प्रवक्ता हैं या भाजपा के जितने भी लोग हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये जो आज का कार्यक्रम त्यागी जी ने रखा है, ये जो समिट हुआ था इनका 2018 में, उसमें योगी जी ने कहा था कि हम 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। उस इन्वेस्टमेंट में मेरे 4-5 सवाल हैं। भाजपा के प्रवक्ता वैसे मेरे सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे, मगर पूरे भाजपा मंडल से, पूरे समूह से मेरे ये सवाल हैं। उसमें एक कोरिया की कंपनी थी, उसने कहा था हम 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कहां गई? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि उस समिट में 4.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग हुई 60 करोड़ की, दूसरी फिर हुई 65 करोड़ की, तीसरी है 70 करोड़ की होने जा रही है। तीनों को मिला लें तो लगभग 180 करोड़ की ये हो जाती है, लाख करोड़ की सारी तीनों ग्राउंड ब्रेकिंग इनको मिला के। तो तीनों ग्राउंड ब्रेकिंग में किन किन कंपनियों ने कहां यूनिट्स लगाई हैं, उनकी डिटेल दे दें। चौथा सवाल और तीसरा सवाल मेरा यह है कि अगर आप वादा ये करते हैं, एमओयू साइन कराते हैं 4.5 लाख करोड़ का, और परफॉर्म आप अपने उसके 4.5 लाख करोड़ की, इसका मतलब क्या है कि सरकार 30% पे परफॉर्म करेगी। चौथा सवाल, इस बार आपने कहा कि हम 10 लाख करोड़ का जो समिट दूसरा वाला कराएंगे, वो 10 लाख करोड़ का समिट कराएंगे, तो वो 10 लाख करोड़ का समिट कैसा होगा? एक और सवाल,
अडानी जी ने कहा था कि हम 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करेंगे। मुझे वो 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखना है कहां हुआ है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के हिसाब से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़ दीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्री के नाम पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट पे एक इंडस्ट्री नहीं लगी और आप क्लेम कर रहे हैं कि 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आप सोचिए, मतलब ये कहां के डेटा अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। ठीक है तारिक जी, आप समाजवादी पार्टी का काम सरकार पर आरोप लगाना है, लेकिन जब आपकी सरकार थी 2012 से 17 तक, तब आपकी सरकार ने भी उद्योग के क्षेत्र में कितने काम किए थे पूरा प्रदेश जानता है। सुशील दुबे जी हैं। सुशील जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को, उत्तर प्रदेश की सारी चीजों को बखूबी समझते हैं। क्या योगी सरकार जो दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, अपराधी भाग गए हैं, माफियाओं का समूल विनाश हो गया है, लेकिन कल जब देश के प्रधानमंत्री राजधानी लखनऊ में होंगे, जब दुनिया भर के उद्योगपति इसी राजधानी लखनऊ में होंगे और उनके सामने ये तस्वीर जाएगी कि विधानसभा के सामने एक व्यक्ति आता है अपनी स्कूटी और खुद को आग के हवाले करता है, तब कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना परसेप्शन में। भविष्य जी, पता नहीं शिमला या मनाली कहीं पर एक सुसाइड पॉइंट है, वहां लोग जाते हैं और सेल्फी लेते हैं, फिर शायद कभी गिर मतलब बड़ी ऊंची पे है, हम भी गए वहां पर, तो उसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं। तो शिमला पर है, मनाली पर है, इतने ऊंचे पर है, कोई बात नहीं। ये तो मैदान में है, विधानसभा के सामने, ये तो सुसाइड पॉइंट हो चुका है ना। और सुसाइड पॉइंट से रोकने के लिए दस्ते, ये भी संजीव ने कहा कि बेहतरीन दस्ता, बिल्कुल बेशक, और बेहतरीन दस्ते होने के बाद भी 24 घंटे की ड्यूटी के बाद भी लोग अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, सुसाइड करने आते हैं, गिरफ्तार होते हैं, चले जाते हैं। हालांकि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन जिस आदमी ने अपनी, देखिए आम तौर पर क्या होता, मट्टी तेल निकाला, डाला और अपना क्रोध या जो भी व्यक्त किया, क्षोभ या मरना मराना जो भी, लेकिन स्कूटी के साथ अगर कोई आगे लगा रहा है तो बेशक वो कहीं ना कहीं से बहुत कष्ट में है, वो मानसिक संतुलन खो बैठा है। और ये तब होता है जब आदमी बिल्कुल बेबस हो जाता है कि अब हम करें तो करें क्या। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात का है, कानून व्यवस्था कितनी शांत है, कितनी सुंदर है, कितनी सुधार, ये अपने आप में पूरा प्रकरण है। हाँ, डर जरूर है, बुलडोजर का डर जरूर है, और जब बुलडोजर सीधे चलता है तो उसमें असली नकली ये वो तो सब चलते चले जाते हैं। एक उस बात का डर है, और दूसरा ये बात सच है कि योगी जी का अपराधियों में डर है। वो डर किस रूप में आता है सामने, इसको अधिकारी लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। देखिए, पुलिस को पूरी तरीके से छूट है तो आप जानते ही हैं, अगर पुलिस को छूट है तो कहीं ना कहीं इतनी, जैसे उन्होंने जांच, मैं अभी हमारी प्रवक्ता जी ने कहा कि जांच कराई जाए, इसकी जांच कराई जाए, कितनी जांचें कराई जाए। बड़े नेता की पॉकेटमारी हो गई, सीबीआई की मांग की जाती है कि जांच कराई जाए, ये कौन सी बात हुई। अरे आप बताइए, ब्रजेश पाठक जी ने अपनी आंखों के सामने दवा पकड़ी 16 करोड़ की और कहा 3 दिन में जांच करके, वो जो डीएम मैथ्यू जो उनका एमडी है, आज 15 दिन हो गए। हेल्थ मिनिस्टर, यूपी का डिप्टी सीएम अपनी आंखों के सामने, तो ये इसकी जांच कहां जांच चली गई, क्या हमारी प्रवक्ता जी बता पाएंगी? ठीक है सर, वक्त खत्म हो रहा है। मैं जवाब ले लूं कंचन द्विवेदी से। कंचन द्विवेदी जी, कानून व्यवस्था को लेकर देखिए किस तरह से बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई लोग तो पहुंच रहे, सुसाइड पॉइंट बन गया है, विधानसभा के बाहर का जो एरिया है सुसाइड पॉइंट बन चुका है। लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में इस तरह से परेशान हो चुके हैं कि एक दस्ता बना दिया गया, उसके बावजूद ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। और दूसरी बात ये, दूसरा सवाल ये कि क्या भव्य इवेंट्स के जरिए, और क्या कहना गलत होगा, भव्य इवेंट्स के जरिए परसेप्शन तो बदल जाएगा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? और जैसा मोहम्मद तारिक साहब सवाल उठा रहे हैं, भाई जो इन्वेस्टमेंट पहले आया, आखिर कहाँ यूनिट लगी, उस पर भी तो एक सेरेमनी कीजिए, बताइए जनता को। बिल्कुल, देखिए भविष्य जी, जो बात मैंने सुनी या फिर पल चले हुए सुसाइड वाली बात कर लेती हूँ। जो सुसाइड दस्ता बना हुआ है वो केवल इसलिए बनाया गया है कि कभी भी भविष्य में ऐसी घटना की उम्मीद भी ना की जा सके, अगर कुछ हो रहा हो तो वो बचाया जा सके। जैसे कि हमारे यहाँ थाने बनाए गए, इसका मतलब ये नहीं है कि थाने क्यों बनाए गए हैं, थाने इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी समस्या ना पाए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं इतने देर से नहीं बोल रही थी, मैं निवेदन करूंगी कि आप मर्यादित होकर के मुझे सुने। ठीक है, वो कह रहे हैं, देखिए तस्वीर झूठ थोड़ी नहीं बोल रही है मैडम, ये तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
मैं बिल्कुल उसी पर बात कर रही हूँ, सुनिए तो मैं क्या कह रही हूँ, आपको सुनना ही नहीं, आपको इल्जाम लगाना है तो लगाते रहिए, आप विपक्ष में, सब जानता है, सब लोग जानते हैं कि आप विपक्ष में हैं। बाकी उसकी कोशिश हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, ऐसा ना हो कभी भी, इसलिए दस्ता बनाया गया कि ऐसा कभी भी ना हो। और ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले से होता चला रहा है। आप भी अगर सरकार में थे तब भी ऐसा होता था। मैं किसी एक पॉइंट का नाम ले लूं तो आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो हमारे यहाँ हुआ ही नहीं। अब आपकी चीजों को याद दिलाने लगो तो ठीक है, जवाब दीजिएगा कंचन जी जल्दी से, ठीक है जवाब दीजिएगा, जवाब पर आइएगा, वक्त खत्म हो रहा है मैम, वक्त खत्म हो रहा है, जवाब पर आइए। मैं यही कह रही हूँ कि ये चीजें ना हो, इसलिए दस्ता कानून की तरफ से बनाया जाता, ना कि इसलिए कि हो, इसलिए नहीं होता है। बाकी ये समझने वाली बात है, अगर निवेश कहीं आ रहा है या लोगों को यहाँ आने जाने का प्रकरण बन रहा है तो वो केवल और केवल उन्नति के लिए हो रहा है, ना कि हमारे यहाँ पर अगर जैसे आप कहे महोत्सव कैसे मना रहे हैं या इवेंट करने का शौक है मुख्यमंत्री जी को, तो मुख्यमंत्री जी यहाँ उत्तर प्रदेश और भारत की योग्यता के लिए, भारत की समृद्धि के लिए ये जो इवेंट कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर सैफई महोत्सव मना रहे हैं। नहीं, लेकिन वो समृद्धि आई क्या मैम? सवाल ये था, क्या वो समृद्धि उत्तर प्रदेश को मिली? बिल्कुल समृद्धि कैसे नहीं आई? हमारा उत्तर प्रदेश, आप बताइए ना, कहाँ कौन सी यूनिट लगी? तारिक साहब पूछ रहे हैं। आ रहा है अगर हमारे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है तो ये सोचने वाली बात है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ये हमारे यहाँ लाया जा रहा है, हमारे यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, झांसी से लेकर के हमारे बुंदेलखंड में। चलिए मुझे माफी के साथ रोकना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कंचन द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजीव कपासिया आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, इस चर्चा को आगे बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल यही है, हालांकि उत्तर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, 80,000 करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है, लेकिन जो इससे पहले इन्वेस्टर्स समिट हुए हैं उसका कितना लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है, ये एक बड़ा सवाल। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी जो दावे किए जाते हैं योगी सरकार की तरफ से, उन दावों का सीधा साथ, वो दावे कितने असल में हकीकत में मजबूत हैं, उसका सीधा उदाहरण उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर दिखाई दिया, जब एक व्यक्ति ने स्कूटी समेत खुद को आग लगाने की कोशिश की और ये कहा कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने कदम उठाया। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में इतना ही। नमस्कार।